दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमांड के बारे में। रिमांड जो एक शब्द है, अक्सर किसी के ऊपर जब केस कोई लॉन्च होता है, केस कोई दर्ज होता है किसी के ऊपर भी, एफआईआर बन गई उसके अगेंस्ट, तो ऐसे में रिमांड का नाम सुनते ही उसके दिमाग में करंट सा दौड़ जाता है, सिर्फ ये सोचकर कि अब मेरे साथ बहुत ज्यादा मार पिटाई होगी, मैं थाने जाऊंगा, बहुत ज्यादा मारेंगे मुझे, उगलवाएंगे चीजें मेरे से। और लोगों की सोच यही है, धारणा यही है, अवधारणा यही है। लोग यही सोचते हैं कि रिमांड का मतलब सिर्फ मारना पीटना होता है, पुलिस अब इसकी ढंग से खाल उधेड़ेगी, ढंग से जाकर इसका कुटापा तारेगी। यही होता है मेन इसका मतलब, जो लोग देसी भाषा में बोलते हैं। पर ऐसा है नहीं दोस्तों। अपने देश का जो कानून है, देश की जो किताबें हैं, देश में जो संविधान है, ये इसकी इजाजत नहीं देता कि पुलिस के पास कोई भी व्यक्ति जाए, वहां पर जाके पुलिस उसको उल्टा लटका दे, मारना पीटना शुरू कर दे, बर्फ की सिल्ली में लटका दे और ढंग से उसको मारे पीटे जब तक कि वो चीजें उगल ना दे। इसी चीज को देखते हुए ही देश के कानून में एक और प्रावधान ये लाया गया था कि यहां पर कोई भी जो स्टेटमेंट पुलिस के सामने दी जाएगी वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। इसीलिए बोला गया, वरना तो पुलिस बहुत मार पीट के आपके सब कुछ बयान ले लेती, उल्टे सीधे बयान आपके ही अगेंस्ट इस्तेमाल करती। आर्टिकल 22 भी बोलता है कि आप अपने ही अगेंस्ट कोई चीजें बताओ, यह जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब अपने अगेंस्ट बताओगे आप पर ही मुकदमा चला दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। समझनी पड़ेगी आपको सारी बातें, और रिमांड के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए पुलिस रिमांड के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों होता क्या है कि रिमांड एक ऐसा शब्द है, या मैं कहूं एक ऐसा डर है जो हर इंसान को विचलित कर देता है। आप कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानूनी जानकारी ले रहे हैं, या आपका सगा संबंधी जानकार जेल में है, या फिर अभी एंटीसिपेटरी बेल मूव कर रहा है, किसी पर कोई केस दर्ज हुआ है, तो रिमांड एक वर्ड आपके दिमाग में आएगा ही। दोस्तों अगर रिमांड का मतलब मारना पीटना होता तो दो वर्ड होते हैं ये, एक होता है पुलिस रिमांड, एक होता है जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड क्या है कि उसको जेल में भेज दिया जाएगा, एक होता है पुलिस रिमांड की पुलिस के पास भेज दिया जाएगा। जुडिशियल रिमांड जेल जब किसी को भेजते हैं तो आपने कभी सुना है कि अंदर जाकर पुलिस वाले मारते पीटने को उगलवाते हैं? ऐसा नहीं होता। इवन कि अगर कोई जेल भेज दिया गया तो बाद में अगर पुलिस चाहती है कुछ पूछताछ करना तो ऐसे में वो कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जाएगी और बोलेगी कि जज साहब मुझे इस इंसान का 1, 2 या 3 दिन का रिमांड चाहिए। और ऐसे में जो जज साहब है वो भी उन्हें शक की निगाह से देखते हैं, वो 3 दिन का मांगते हैं, 2 दिन का रिमांड मिलता है। ऐसे में तो अगर जेल भी चले गए हो तो वहां से भी पुलिस रिमांड लेती है, ले सकती है, जानकारी लेने के लिए। कई बार ऐसा होता है नक्शा मौका तैयार करवाने के लिए, कई बार क्राइम सीन को क्रिएट किया जाता है, इसके लिए भी आपको जेल से दोबारा निकाल लेते हैं। और ऐसे में पिट सकते हो आप, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप अपने आप कानूनी अधिकार नहीं जानते हो, पिटाई आपकी हो सकती है। पर जैसा मैंने आपको बताया, देश की कानूनी किताबें, अपने देश का संविधान या कोई भी चीजें इसकी इजाजत देता नहीं है। यह जरूर बोलता है कि पुलिस अपने जायज एक बल का इस्तेमाल कर सकती है। बल क्या? किसी इंसान को पकड़ा हुआ है, वो इंसान भागने की कोशिश करता है, उसको और तेज पकड़ सकती है। कोई इंसान काबू में नहीं आ रहा है तो एक बात अलग है, तो थप्पड़ थप्पड़ मार मुड़ दे, बातें अलग है। बट जब आप पुलिस की कस्टडी में है, यहां पर रिमांड में है, मतलब कि पूछताछ की जानी है, तो यह मारने पीटने का, ढंग से ठोकने का कोई अधिकार पुलिस को नहीं मिलता है। और अगर आपको मारा पीटा गया है तो इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए आपको। कंप्लेंट आप किसको करोगे? जैसे ही पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे तो आप पुलिस की कस्टडी में होते हो। आपको ढंग से मारा पीटा, धोया ढंग से पुलिस ने, तो सीधा मजिस्ट्रेट साहब को बोलो 24 घंटे के बाद कि मुझे बहुत मारा पीटा गया है, या अपने वकील साहब को बोलोगे तो वकील साहब भी इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वहां पर, और बोलेंगे तो सामने जो पुलिस वाला है सस्पेंड तक हो सकता है। और अगर रिमांड में भेज दिया गया 2, 4, 5, 10 दिन के लिए, उसमें आपको ढंग से मारा पीटा गया है, तो उसके बाद भी मेडिकल होगा, मेडिकल में सब चीजें आ जाएंगी। आपको बोलना चाहिए दोस्तों। कई बार मैंने वीडियो भी हालांकि अपने चैनल पर कई बार बताई है, बनाई है, और यह भी बताया है कि जो फेक जो मामले पुलिस दर्ज कर देती है, सिविल मामले को क्रिमिनल बनाकर आगे पेश कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन किया मामला, 25 लाख रुपए की कॉस्टिंग लगाई पुलिस पर कि आपने इस मामले को क्रिमिनल कैसे बना दिया। तो आपको क्वेश्चन में जाना चाहिए। अगर फेक मामला है, अगर फेक एफआईआर दर्ज हुई है तो एंटीसिपेटरी बेल लगाइए, सेशंस कोर्ट लगाइए, हाई कोर्ट लगाइए, सुप्रीम कोर्ट लगाइए। मैंने कई बार वीडियोस बनाई है सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे काम होते हैं, किस तरह से बेल ली जाती है, इनको समझना चाहिए। रिमांड का मतलब यह नहीं कि पुलिस आपको मारेगी पीटेगी, सवाल पूछेगी, पर हां आपके साथ इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी। पुलिस की जो एक खुद की जो एलिजिबिलिटी है, मतलब कितना अच्छा वो
आपसे पूछताछ कर सकते हैं, यह सिर्फ बताया गया है इसके अंदर। अगर मारना पीटना ही अपने देश के कानून में होता तो बांसुरों की भर्ती होती, यहां पे पुलिस की भर्ती नहीं होती। यहां मारना पीटना नहीं होता है इसके अंदर, कोई भी इंसान आपको नहीं मार सकता है। आप हमारे देश के अभिन्न अंग हो, हर इंसान, फिर चाहे वो कूड़ा चुगने वाला हो, भिखारी ही क्यों ना हो, अपने देश का अभिन्न अंग है, उसे कोई मार नहीं सकता है। कोई थप्पड़ भी उसको मारता है तो उसने उसके आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन किया है, आपको अधिकार पता होना चाहिए। कोई आपको नहीं मार सकता। और पुलिस रिमांड में तो आप बात करते हो डंडों से मारा गया, रॉड से मारा गया, करंट के झटके दिए गए, ना जाने क्या क्या बातें आप बोलते हो, अक्सर हमारे पास कमेंट आते हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होंगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। पर यह भी मत समझना कि पुलिस आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर आपकी आरती उतारेगी, प्यार से बातें करेगी, ऐसा नहीं होता। थाने का माहौल अलग होता है, पुलिस स्टेशन का माहौल अलग होता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस अगर शक्ति का इस्तेमाल ना करे तो कोई भी इंसान अपनी बातों को बोलेगा नहीं और फैक्ट सामने आएंगे नहीं। अगर ऐसा होगा तो जितने भी अपराधी हैं उन्हें यहां से शरण मिलती है, मतलब कि उन्हें संरक्षण मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस कभी कभी जब मारती है अपराधियों को पूछने के लिए तो यह भी सही है, इसलिए सही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इन अपराधियों के हौसले और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट पुलिस रिमांड में मार नहीं सकती, यह आपका अधिकार जरूर है। दोस्तों, कोई भी किसी तरह के सवाल है आपके दिल में या कोई सजेशन लेना चाहते हैं हम लोगों से तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं या हमारी पर्सनल कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।